नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नवरात्र की इस पावन मौके पर हम आपको रायपुर के देवी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि रायपुर में देवी मंदिरों का इतिहास कितना प्राचीन है। और शुरुआत कर रहे हैं हम रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक महामाया मंदिर से। महामाया मंदिर जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, महामाया मंदिर को लेकर के ढेर सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी जो है किस्से कहानियां हैं। इसके इतिहास को लेकर के ढेर सारी जो है अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे जो है 400-600 साल पुराना बताते हैं। जी, जैसे कि हम इनकी प्राचीन और उनके इतिहास पर जाएं कि किसने इस मंदिर को बनवाया, तो क्षेत्र में जनश्रुति है। जनश्रुति लोक मान्यताओं पर आधारित रहती है कि बड़े बुजुर्गों ने हमको क्या बताया। उनके आधार पर राजा मोरध्वज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माँ महामाया है वंशी राजाओं की कुलदेवी रही है और जहाँ जहाँ पर इन राजाओं ने अपना राजमहल बनवाया वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपनी माँ कुलदेवी महामाया को प्रतिष्ठित किया। हमारे इतिहासकार बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 जगह पर किला है और उन 36 जगहों पर आज भी महामाया मंदिर विद्यमान है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरे भारत देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो 36 अंकों से शुरू होता है। 36 छत्तीसगढ़, गढ़ का मतलब होता है किला। तो इन 36 जगहों पर जो किला है वहाँ पर महामाया देवी मंदिर आज भी विद्यमान है। और ये सभी मंदिर जो है वंशी राजाओं की कुल देवी की प्रतिष्ठित की गई है। और ये अति प्राचीन मंदिर माँ महामाया देवी मंदिर रायपुर। अच्छा, महामाया मंदिर को लेकर के जो जुड़ाव है वो रतनपुर से कैसे जुड़ता है? रतनपुर से रायपुर का इतिहास किस तरीके से जुड़ता है? जैसे कि हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो यह एक राज्य स्थली रही है। प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है वंशी राजाओं की प्रमुख राजधानी जो रही है रतनपुर, जो चतुर्युगी नगरी है। इसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी रतनपुर का नाम आज भी विद्यमान है। तो जब जैसे जैसे उस राजघराने में उनकी वंश बढ़ती गई, परिवार की सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा भी आया कि राज्य के समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजघराने के 2 राजकुमारों को, एक को रतनपुर का राज्य, दूसरे को रायपुर में किला बना करके, गढ़ बना करके यहाँ के क्षेत्रों की समुचित व्यवस्था को देखरेख करने के लिए विभाजन करके रायपुर का राज्य एक बच्चे को दिया गया। तो रतनपुर जो है मूल है और उनकी शाखा ही क्षेत्रों में फैलती गई। वही शाखा जो है रायपुर शाखा। और राजा ब्रह्मदेव की जो कहानी और किस्से हैं जो कि महामाया मंदिर से जुड़ते हैं, जैसे कि राजा ब्रह्मदेव को ही सबसे पहले इस क्षेत्र के देखरेख के लिए उनके पिता दादाओं जो महाराजा थे उन्होंने उनको विभाजन करके दिया था। राजा ब्रह्मदेव के 9 पुत्र बताए गए हैं इतिहासकारों ने। उसमें सबसे पहले उनका किला का निर्माण जो है, जिसको हम आज महादेव घाट खारून नदी के किनारे बोलते हैं, उस जगह पर उनका राजमहल सबसे पहले बना। अपने एक पुत्र के नाम हाजी देव के नाम पर उन्होंने हटकेश्वर नाथ को स्थापित करके वहाँ उनके नाम से उनको प्रतिष्ठित किया। इसीलिए हम आज भी उस क्षेत्र को हटकेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। उसके बाद रामचंद्र के नाम से इस क्षेत्र का नाम रायपुर पड़ा। रायपुरा पड़ा। तो रायपुरा उस समय बहुत छोटी बस्ती थी और यह क्षेत्र जो है सघन बिहड़ जंगल हुआ करता था। ये एक सिद्धि साधकों का क्षेत्र रहा है। बड़े बड़े यहाँ साधक जो है यहाँ पर वो साधना करते थे। तो वो रायपुरा जो है सबसे पहले रतनपुर क्षेत्र की एक शाखा के रूप में निर्माण हुआ और वहाँ से फिर ये महामाया मंदिर यहाँ पे, ये इस इलाके में पुरानी बस्ती में जो है महामाया मंदिर का निर्माण हुआ। महामाया मंदिर की जो मूर्ति भी है
वो अपने आप में बहुत अनोखी है। मतलब उस तरह की मूर्तियाँ जो है सामान्यतः कहीं देखने को भी नहीं मिलती है। जैसे कि जनश्रुति और दंत कथाओं के अनुसार ऐसा सुनने में आता है कि जब वो राजा अपने इस क्षेत्र में भ्रमण को निकले हुए थे, अपने प्रजाजनों की कुशल क्षेम जानने के लिए अपने सैनिकों के साथ, रानियों के साथ में जब वो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो एक ऐसा समय आया कि खारून नदी के किनारे, तब उस समय उस क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था, वहाँ जब पहुँचे तो संध्या वेला हो गई थी। राजा ने वहाँ अपना डेरा तंबू लगाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश किया कि हम यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। नदी का किनारा है, बहुत सुनहरे जगह है, बाग बगीचे हैं। तो यह देख करके राजा ने वहाँ अपना रात्रि विश्राम करने की व्यवस्था, तंबू वगैरह लगवा करके रात्रि विश्राम किए। सुबह रानी अपनी दिनचर्या के लिए उस नदी में स्नान करने के लिए दासियों के साथ जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा विशाल शिला जो है नदी के किनारे पड़ा हुआ है, खारून नदी के तट पे। खारून नदी के तट पे उसमें 3 नाग जो है बैठ के झूल रहे थे। तो यह देख करके डरना सहज ही मानवीय प्रक्रिया है। घबरा करके वहां से उल्टे पैर वापस उस तंबू वाली जगह पे आ गई। राजाओं को खबर दिया गया, कुलगुरु को खबर दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी वहां हम देखे हैं, थोड़ा जाकर के देखिए। तो राजा जो है अपने साथ में चल रहे कुलगुरु, कुल पुरोहितों, ब्राह्मणों को लेकर के उस जगह पर गए। वहां पर उनके कुल पुरोहितों, आचार्यों ने ध्यान लगा करके पूजा इत्यादि करने के बाद में राजा को बताया कि यह आपकी कुलदेवी की प्रतिमा है, आप इसको प्रतिष्ठित करिए। तो राजा ने उस प्रतिमा की विधि विधान से पूजा करके फिर यह जगह जो बीहड़ जंगल हुआ करता था, इस जगह पे मंदिर का निर्माण करके सुंदर उसने माता जी को यहाँ प्रतिष्ठित किया। और जब इसकी पुरातात्विक महत्ता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन के जो पुरातत्व विभाग की तरफ से भी कुछ यहाँ पे छानबीन पड़ताल की गई, जिसमें सैकड़ों वर्ष पुराना इसका इतिहास मिलता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा अन्य जगहों की तरह जैसे खुदाई या दीवार भित्ति चित्र इत्यादि इत्यादि के माध्यम से उनके प्राचीनता और ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग जब इस मंदिर में आए, उन्होंने देखा कि दीवारों में जो भित्ति चित्र लगे हुए हैं, जो पिल्लर खंभे बने हुए हैं, उनमें जो भित्ति चित्र बना हुआ है, मूर्तियां बनी हुई हैं, उनको देख करके उन्होंने 8वीं शताब्दी के मंदिर होने का प्रमाण बताया। ये समलेश्वरी मंदिर का निर्माण महामाया मंदिर के कई सौ साल बाद निर्मित हुआ। वह तब जब यहाँ के है वंशी राजा दूसरे राजा के किसी राज्य के आयोजन प्रयोजन में जब जाते थे, तो वहाँ की धार्मिक परंपरा, सामाजिक पारिवारिक परंपरा को देख करके आके अपने यहाँ भी उसको निर्मित करते थे। उस समय के है वंशी राजा तब के संबलपुर क्षेत्र, जो आज उड़ीसा क्षेत्र में है, संबलेश्वरी माता संबलपुर की कुल देवी है जी। तो वो मंदिर में जब किसी आयोजन प्रयोजन में यहाँ के राजा गए, उन्होंने वहाँ की पूजा प्रतिष्ठा को देखी, बहुत अच्छा लगा होगा, तो तब उन्होंने वहां से आकर के फिर यहाँ समलेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उनके बाद छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह, रायगढ़, अंबिकापुर इत्यादि में जी माँ समलेश्वरी देवी के और मंदिर की प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी प्राकृतिक दृश्य और ऐसे प्रमाण और साक्ष्य यहाँ है जिनको देख करके आज के श्रद्धालु भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि यह मंदिर का निर्माण ही श्रीयंत्र के रूप में हुआ है। अच्छा। मैं आपके कैमरामैन बंधु को बताना चाहूंगा कि इस बाइट के बाद वो पूरे मंदिर का किस तरह से निर्माण हुआ है, श्रीयंत्र कहाँ से कैसे बना है, ये बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। श्रीयंत्र का मतलब हुआ कि हमारे शास्त्रों में महालक्ष्मी स्वरूप हो, हम महालक्ष्मी की प्रत्यक्ष पूजा श्रीयंत्र में करते हैं। तो इस मंदिर की नीचे से लेकर के ऊपर तक वो जो गुंबद का निर्माण हुआ है वो श्रीयंत्र है, और उसके मध्य में माँ महाकाली स्वरूप में माँ महामाया विराजमान है। बड़ी बृहद मानवाकार में माता जी की श्री विग्रह है।
महाकाली स्वरूप में महालक्ष्मी स्वरूपा श्रीयंत्र में जी। और महासरस्वती स्वरूपा माँ समलेश्वरी देवी। इस तरह यह परिसर जो है तीनों महादेवियों का त्रिगुणात्मक स्वरूप में माँ महामाया देवी की पूजा की जाती है। बिल्कुल। और महामाया मंदिर में जो श्रृंगार होता है उसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो है झलक देखने को मिलती है, उसके पहनावा में, आभूषणों में। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा में प्राचीन जो श्रृंगार आभूषण हमारे माताओं के, दादियों के द्वारा किया जाता था, चूंकि हम आज भी अपने घर में जो श्रृंगार पहनावा हमारे प्राचीन परंपरा में करते आ रहे हैं, पुरुष जो है धोती इत्यादि, धोती कुर्ता का है, और माताएं जो हैं प्राचीन जो साड़ियाँ होती थी जिनको हम नवगजी बोलते हैं जी। माता जी का स्वरूप बृहद आकार में है, तो नवगजी साड़ी से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। उसके अलावा जितने भी प्राचीन आभूषण वगैरह थे वो माता जी को प्रदान की गई उन राजाओं के द्वारा। उनके बाद जो उनके कर्ता धर्ता मंदिर की देख रेख करने आए, उन्होंने वैसे वैसे ही श्रृंगार स्वरूप को अपनाया और आज भी वो परंपरा जो है चली आ रही है। नवरात्रि में विशेष श्रृंगार का महत्व है और हर दिन जो है अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। जैसे कि श्रद्धालुओं के द्वारा भी यह भाव होती है कि आज हमारे तरफ से माँ महामाया का श्रृंगार हो जी। तो यहाँ की प्राचीन परंपरा है कि प्रतिदिन माता जी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान कराया जाता है। उसके बाद प्रतिदिन साड़ी परिवर्तन करने की, उसके साथ साड़ी के साथ चुनरी है, पट्टा है, इत्यादि इत्यादि प्रतिदिन बदलता है। तो धीरे धीरे लोगों की यहाँ भीड़ बढ़ती गई, लोग चाहते गए कि माता जी हमारे तरफ से कुछ स्वीकार करें, तो वो अपने तरफ से साड़ी लेके आए, चुनरी लेके आए। तो उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए तब के कर्ता धर्ता, उसके बाद जैसे मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ तो मंदिर ट्रस्ट वालों ने भी समुचित ढंग से इस व्यवस्था का बहुत अच्छे से पालन किया। आज भी कोई श्रद्धालु यदि चाहते हैं कि माता जी हमारी तरफ से जो बन पड़े वो श्रृंगार भेंट चढ़ाएं, तो उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए उनके लाए हुए साड़ी चुनरी इत्यादि को माता जी को श्रृंगार कराया जाता है। बिल्कुल। और जो है ये ऐसी भी मान्यता है कि जो मुरादें आपकी कहीं पूरी नहीं हो रही है, आप माँ महामाया के दरबार में आइए, अपनी मनौती मांगिए और कुछ समय बाद वो पूरी भी हो जाती है। और दूर दूर से इसीलिए जो है भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं। इसको लेकर के जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं। जैसे कि प्राचीनता को लेकर के और यह मंदिर जो है तांत्रिक विधि से भी प्रतिष्ठित की गई है। तो जहाँ पर तंत्र हो, मंत्र हो और यंत्र हो जी, वह तीनों इस जगह पर विद्यमान हैं। प्राचीन समय में हमारे जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि होते थे वो समुचित ढंग से देख परख करके किसी चीज, चाहे वो घर हो चाहे मंदिर हो, इत्यादि इत्यादि का निर्माण जो है समस्त तांत्रिक और वास्तु के अनुरूप करते थे। इसका प्रमाण आपको आज भी देखने को मिलेगा कि जैसे ही मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु प्रवेश करता है तो एक अलग से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। और वही मानसिक शांति की अनुभूति के लिए ही लोग बड़े दूर दूर से इस क्षेत्र में आते हैं। चूंकि रायपुर क्षेत्र आज बृहद हो गया है, उसके अलावा भारत देश के अनेक राज्यों से, साथ में ही दूसरे देशों से, अमेरिका, जापान इत्यादि इत्यादि दूसरे देशों में जो यहाँ के अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर नवरात्रि पर्व में मनोकामना ज्योति जलाई जाती है और श्रृंगार कराया जाता है। बिल्कुल। तो ये बातचीत थी पंडित मनोज शुक्ल जी से और हमने जाना कि माँ महामाया मंदिर का जो इतिहास है वो कितना प्राचीन है, इसके पुरातात्विक महत्व कितना है और इस महामाया मंदिर से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो किस तरीके से है। तो इस नवरात्र में जो कि कोरोना संकट के बीच हम मना रहे हैं, इस विशेष मौके पर भी आप माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपको जो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश है उसका पालन अवश्य करना होगा। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर के इतिहास के साथ।